आर्मी का ट्रेंड किया गया कुत्ता होता है ना, जिसको आर्मी के लोग ट्रेंड करते हैं, उसको एक रस्सी से बांध के वो एयरपोर्ट पे घुमा रहा होता है कभी कभी, क्योंकि वो ट्रेंड है। 6:30 बजे का अलार्म बजा, तुमने सवेरे 6:30 बजे का अलार्म लगाया रात को कि मैं 6:30 बजे उठूंगा, फला काम करूंगा, राइट। अब 6:30 बजे अलार्म भीख मांग रहा है। गाइस, पतंग जब उड़ाई जाती है ना, तो पतंग की डोर एक आदमी के हाथ में रहती है। अब उस डोर से डिसिप्लिन है, वो उस डोर से डिसिप्लिन है, सब मजा ले रहे हैं, काइट उड़ रही है, काइट उड़ रही है। यू हैव टू बिकम डिसिप्लिन इन लाइफ। एग्जाम्पल, 6:30 बजे का अलार्म बजा, तुमने सवेरे 6:30 बजे का अलार्म लगाया रात को कि मैं 6:30 बजे उठूंगा, फला काम करूंगा, राइट। अब 6:30 बजे अलार्म भीख मांग रहा है। अलार्म आपसे भीख मांग रहा है एक्चुअली, कि कृपा करो महाराज, आप ही ने हमको आदेश किया था कि 6:30 बजे प्रभु को जगाया जाए। प्रभु क्या करते हैं, अब मोबाइल में एक फीचर है स्नूज, है ना, भरपूर फायदा उठाते हैं अपन उसका। तो 6:30 बजे का अलार्म बंद होता है, फिर हम 8 बजे प्रभु जागते हैं। अब इस बेल बजने में और हमारे जागने के बीच में जो होता है वो होता है वर्ल्ड 3। बेल बजने और जागने के बीच में होता है वर्ल्ड 3, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती है तुम्हारा दिमाग में क्या आता है, मैं तो रात को बहुत लेट सोया हूं, ऐसे ऐसे थॉट्स उसी वक्त साला आते हैं, मैं तो बहुत लेट सोया हूं, है ना। और तुमने एक किताब 14 बरस पहले पढ़ी थी कि आदमी को 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वो थॉट भी साला उसी वक्त याद आता है कि आदमी को 8 घंटा चाहिए और मैं रात को लेट सोया। स्वीटहार्ट, योर माइंड इज प्लेइंग गेम विद यू। मुझे समझ में आता अगर आपका दिमाग किसी और के साथ खेल रहा होता। योर माइंड इज प्लेइंग गेम विद यू। तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, तुम्हारा दिमाग तुमको गुलाम बना रहा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता आपको, सब नॉर्मल है, लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी, अलार्म का दोबारा बंद करके सो जाना, तुम्हारे को गरीबी के रास्ते पे लेके जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, मैं बताता हूं कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम 6:30 बजे का वादा खुद को करते हो और उसको पूरा नहीं करते, और जब तुम टारगेट लेते हो कि मैं जिंदगी में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर लूंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है सारा तुमसे ही सवाल करता है कि हरामखोर, 6:30 बजे उठने का वादा जो तूने खुद से किया था, जिस पे तुझे किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, जब तू खुद पे किया गया वादा इतना छोटा सा पूरा नहीं कर सकता, तू मर्सिडीज कभी नहीं ले पाएगा। वो बैक ऑफ द माइंड तुमको कह रहा है, आपके साथ खेल हो रहा है एक्चुअली। योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज प्लेइंग गेम विद यू। तुमको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बात थी, नहीं, ये छोटी सी बात ऊपर से तुमको नजर आ रही है। बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा दिमाग तुम पे ही क्वेश्चन करता है कि ये इतना छोटा सा डिसिप्लिन अपने लिए जो उसने खुद लागू किया था, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा। हाउ कैन ही बिकम अ मल्टी मिलेनियर, हाउ कैन ही बिकम अ मल्टी बिलेनियर, हाउ कैन ही अर्न 10 लाख रुपीज और 50 लाख रुपीज और 1 करोड़ रुपीज अ मंथ। ये इतनी छोटी सी बात जिसके लिए इसको किसी पे निर्भर ही नहीं है। भाई कभी कभी होता ना, हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी नहीं जुड़ा, हमारी क्या गलती, हमने तो दिखाया, हम तो किसी और पे निर्भर थे। लेकिन साला 6:30 बजे उठने के लिए किस पे निर्भर थे? खुद की गई कमिटमेंट अपन ऑनर नहीं करते। ये सबसे बड़ा क्लॉज है, डिसिप्लिन। आर्मी का ट्रेंड किया गया कुत्ता होता है ना, जिसको आर्मी के लोग ट्रेंड करते हैं, उसको एक रस्सी से बांध के वो एयरपोर्ट पे घुमा रहा होता है कभी कभी, क्योंकि वो ट्रेंड है, डिसिप्लिन है। अब उस कुत्ते की वो जो धागा है ना, छोड़ दो। अब फ्रीडम तो है उसको, लेकिन उस फ्रीडम का कभी वो गलत इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो इसी तरीके से ट्रेंड है, डिसिप्लिन में रहता है। गली का कुत्ता, सुन लो, वो उस फ्रीडम का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता। गली के कुत्ते को आप धागे से बांधो और उसको छोड़ दो, वो शिट लिक करेगा साला। फ्रीडम उसको भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि साले को फ्रीडम से मुझे करना क्या है।
इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग, कि कहां ट्रेनिंग का इंपैक्ट है और कहां ट्रेनिंग नहीं होने से क्या असर पड़ता है। जो ट्रेन दौड़ता है ना पटरी के ऊपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ट्रेन का जो ट्रैक है ना वो ट्रेन को डिसिप्लिन करता है दौड़ने के लिए। अब जब वो ट्रेन डिसिप्लिन में दौड़ रहा है सबको बड़ा मजा आता है, फ्रीडम है उसके पास। लेकिन जैसे ही उसने ट्रैक छोड़ा, फ्रीडम का मिसयूज हुआ, सोचो क्या होगा? तबाही। ऐसे ही जब नदी बहती है ना तो दो बैंक, दो तट के बीच में बहती है। एक डिसिप्लिन है, सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। डिसिप्लिन में बह रही है कि नहीं, कि मुझे इसके बीच में ही निरंतर बहना है, तो सब लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही उसने उस डिसिप्लिन को ब्रेक करके बाहर निकला, फ्लड आता है। फ्लड आता है कि नहीं? समुद्र तट पे आप कभी भी चले जाएं, गाइस, समुद्र तट पे चले जाएं, समुद्र आगे आता है ना, तो तुम पैरों से बड़ा मजा आता है तुमको। फिर वो रेत नीचे चले जाता है, फिर पीछे चला जाता है, बड़ा मजा आता है। फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, तुमको बहुत एंजॉय है। बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, वहां कुर्सियां लगी हैं, हट है, नारियल पानी चल रहा है, डिसिप्लिन है, आगे पीछे आगे पीछे। अब वो आगे आया और पीछे गया ही नहीं, आगे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। इट्स कॉल्ड सुनामी, क्योंकि उसने डिसिप्लिन ब्रेक किया। 99% ऑफ द पीपल आर इनडिसिप्लिन इन द कंट्री। उनको फ्रीडम है, साला कहीं भी मूत देंगे, क्योंकि हमने तो आजादी लिया है, हम कहीं भी मूत सकते हैं। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपका जो मन करेगा सो करोगे। गाइस, पतंग जब उड़ाई जाती है ना तो पतंग की डोर एक आदमी के हाथ में रहती है। अब उस डोर से डिसिप्लिन है, वो उस डोर से डिसिप्लिन है, सब मजा ले रहे हैं, काइट उड़ रही है, काइट उड़ रही है। जिस दिन वो डोर टूटी, फ्रीडम तो है लेकिन अब वो पतंग नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट्स नॉट अ काइट एनी मोर। सो दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके मां बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ तो करेंगे यार।